हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फाइंड करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। किसी कोई एंगल है साइन इन्वर्स -1/2 कॉस इन्वर्स √3/2 का मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यह दो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज हम जान लेते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन किसको बोलोगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इन्वर्स फंक्शन किसको बोलोगे? तो अगर हम सपोज करो लिखते हैं लेट साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर x लिखते हो, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया, या ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हो गया, उसकी वैल्यू x हो गया। तो ये थीटा पे क्या कंडीशन होगा? थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब थीटा क्या लिखते हो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 200, 300, कुछ भी लिखते हो कि नहीं? तो इस केस में यह थीटा जो होगा यहाँ पे, इस केस में थीटा जो होगा वह ऑल रियल वैल्यू होगा। कुछ भी एंगल पुट कर सकते हो, कुछ भी एंगल पुट कर सकते हो। ठीक है, 2 रेडियन में पुट कर सकते हो, 2 रेडियन, 3, 4, 5 ये भी पुट कर सकते हो, तो कुछ भी पुट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे x पे कंडीशन क्या हो जाएगा? यह x जो हो जाएगा, यह x जो होगा वह -1 से बड़ा x और 1 से छोटा, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होता है? -1 और 1 के बीच में ही होता है। लेकिन इसी फंक्शन को आप इन्वर्स में कन्वर्ट कर दोगे। इसी फंक्शन को आप इस तरह लिख दो, थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x अगर लिखते हो तो यह इन्वर्स में कन्वर्ट कर दियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा पे क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, थीटा पे कंडीशन लग जाएगा। अब इन्वर्स फंक्शन हो गया, यह क्या हो गया? इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो इसमें क्या करोगे? थीटा पे कंडीशन लग गया तो यह थीटा क्या हो जाएगा? यह थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा क्या लिख लोगे यहाँ पे? -π/2 से बड़ा थीटा लिखोगे और π/2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू भी होल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे x पे जो कंडीशन होगा वह -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। यही है इन्वर्स के बारे में एक सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, कि यह साइन थीटा इज इक्वल टू x है, तो थीटा एंगल ऑल रियल वैल्यूज हो सकता है। x की वैल्यू -1 to 1, बट इसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो थीटा पे क्या ले जाएगा? कंडीशन। ठीक है, तो थीटा शुड भी -π/2 से π/2, लेकिन x की वैल्यू -1 से 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन पढ़ना है। थीटा साइन इन्वर्स x, थीटा कॉस इन्वर्स x, थीटा tan इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स x। तो इस पर हम कंडीशन फाइंड करते हैं कि एंगल पे क्या कंडीशंस होगा और x पे क्या कंडीशन होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होंगे। तो देखो, इस केस में लिखेंगे थीटा क्या हो जाएगा? -π/2 से बड़ा थीटा हो जाएगा और π/2 से छोटा। ठीक है, यह हो गया। फिर x पे क्या कंडीशन होगा? x पे कंडीशन -1 से बड़ा x और 1 से छोटा, यह हो गया। cos में थीटा क्या कंडीशन होगा? थीटा की कंडीशन है 0 से ग्रेटर देन x, थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, फिर x पे कंडीशन सेम हो जाएगा, -1 से बड़ा x और 1 से लेस। कोई डाउट इसमें? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखो, इस केस में थीटा पे कंडीशन क्या हो जाएगा? -π/2 से बड़ा थीटा और π/2 से छोटा। इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि tan π/2 पे क्या होता है? अनडिफाइन हो जाता है। तो इस तरह याद करोगे। और क्या यहाँ पे x पे क्या कंडीशन हो जाएगा? x ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा, -∞ से बड़ा x और ∞ से छोटा हो जाएगा, मीन्स ऑल रियल वैल्यू। कॉसेक इन्वर्स में क्या लिखोगे? अब देखो कैसे याद करोगे। देखो, ये 3 याद कर लोगे। कॉसेक में कैसे याद करोगे? कॉसेक क्या होता है? साइन का ही रेसिप्रोकल होता है। तो जो लिखोगे -π/2 से बड़ा थीटा और π/2 से लेस, इक्वल टू भी लगा दोगे। लेकिन इस केस में क्या लिख दोगे? एंड, क्योंकि कॉसेक क्या हो जाएगा? 1/sin, तो यह क्या हो जाएगा? 0 पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो एंड क्या लिख दोगे? थीटा नॉट इक्वल टू 0। इस केस में क्या लिख दो? थीटा नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे। और
फिर कौशिक में क्या लिख दोगे, कौशिक में एक्स की कंडीशन क्या हो जाएगा, जो -1 to 1 है तो एक्स क्या लिख दोगे, एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1 और फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब -1 और 1 के क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, ठीक है। या फिर सेक इन्वर्स लिखना है, सेक किसका होता है, कॉस का ही होता है, तो इसमें फिर क्या लिखोगे, थीटा 0 से बड़ा थीटा और पाई से लेस, इक्वल टू भी लगा दो, एंड क्या लिखोगे, थीटा क्या लिख दोगे, थीटा नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 पुट करोगे इसमें तो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि से क्या हो जाएगा 1/cos लिखोगे, cos π/2 पे क्या हो जाएगा 0, cos π/2 क्या हो जाएगा 0 और 1/0 इन्फिनिटी, तो यह केस को। और इस केस में भी क्या लिखो, सेम चीज, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखोगे, ठीक है। कॉट इन्वर्स है, तो कॉट इन्वर्स में क्या लिखोगे, कॉट इन्वर्स में हम लिखेंगे 0 से लेके थीटा और पाई से लेस, इक्वल टू नहीं होगा इस केस में, और x की वैल्यू क्या जाएगा, -∞ से बड़ा x और इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है। या बहुत से इस तरह भी इंटरवल में लिख सकते हो, अगर आपको इंटरवल में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, -π/2 से और π/2 से लेस, या और इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हो। अगर इसको लिखना है, ठीक है, इसको इंटरवल में लिखना है तो कैसे लिखोगे इंटरवल में, इसको इसे हम इंटरवल में कैसे लिखेंगे, -π/2 से π/2 लिख दोगे, क्लोज ब्रैकेट दे दोगे इसमें, और क्या 0 को क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, मतलब यह सेट बना दोगे, सेट में ओनली 1 एलिमेंट 0 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह इसको भी इंटरवल में लिख सकते हो, बेटर है कि ऐसे ही याद रखो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन पे आते हैं कि मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है साइन इनवर्स 1/2 का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, देखो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पहले देखो लेट सपोज कर लो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा सपोज कर लो, थीटा सपोज कर लेंगे, फिर क्या लिख दोगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाई, इधर जाएगा तो क्या लिख दो, साइन इनवर्स क्या जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, श्योर। अब इसमें यह देख करना है कि अब देखो टेबल बना लो, एक यह बना लो, देखो यह इस तरह बना लो, आप यहाँ 0 डिग्री लिख दोगे, π/2 लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दो, पाई लिख दोगे, तो इस तरह मूव करोगे तो इस तरह लोगे, अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे -π/2 लिखो यहाँ पे, फिर ऐसे आ जाएगा, क्या जाएगा, -π हो जाएगा, मीन्स 0 -π/2, इस क्वाड्रेंट में होगा तो ऐसे मूव करोगे, इस दोनों क्वाड्रेंट में होगा तो इससे मूव करोगे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर इसमें क्या लिखोगे, थीटा पाई माइनस थीटा, ऐसे इसमें क्या लिखोगे, माइनस थीटा, इसी का इमेज लिख दो, क्या, पाई माइनस थीटा, इसी का इमेज लिख देंगे, ठीक है। अब देखो साइन थीटा -1/2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फाइंड करो, साइन थीटा इक्वल टू, आप क्या करो, या नेगेटिव साइन को भूल जाओ, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखो, 1/2, तो साइन थीटा 1/2 किसके लिए होता है, अब क्या कम करो, साइन थीटा इसको भूल जाओ, पहले लिख लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इन नेगेटिव साइन को भूल जाओ, पहले पॉजिटिव बनाकर लिख लो, एंगल फाइंड कर लो, साइन थीटा 1/2, तो 1/2 किसके लिए हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपको आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब π/6 के लिए, π/6 के लिए। जब पॉजिटिव है तो ठीक है, निगेटिव जब भी रहेगा तो पहले पॉजिटिव बना लो, एंगल फाइंड कर लो। अब देखो साइन निगेटिव किस में लाई करता है, तो साइन आपको निगेटिव किस में होता है, इसमें निगेटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है, यही तो साइन निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो आप देखो, तो ये दो निगेटिव के कारण हम दोनों क्वाड्रेंट ले लिया, या जो एंगल निकाले हो ना, यहाँ और यहाँ पुट कर दो, तो देखो जब पुट करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू, इसमें पुट करोगे तो -π/6
इसमें पाई बाई 6 पुट करोगे तो कितना लिखोगे, पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 6 विथ निगेटिव साइन, क्या लिखोगे, -5 पाई बाई 6। यह जो वैल्यू निकालो दोनों में पुट कर दिए, बट साइन कहाँ से कहाँ से लाई करता है, -π/2 से π/2, बट थीटा कहाँ से कहाँ, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मीन्स आपको साइन कहाँ से कहाँ, -π/2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया, इसमें क्या था, यह और यह दो वैल्यू लिए थे ना, तो यह वैल्यू एक्सेप्टेबल है इस क्वाड्रेंट में, मीन्स इसको रिजेक्ट कर दोगे, इट मीन्स से -5/6 हो जाएगा। देयरफॉर आपको प्रिंसिपल एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -π/6 हो गया। 10 साइन इन्वर्स -1/2 की वैल्यू कितना लिख दोगे, -π/6, यह हो गया आंसर। इस तरह करोगे, इस तरह टेबल याद कर लो। क्या किए हैं, जब भी रहेगा नेगेटिव के पॉजिटिव बनाकर एंगल ले लो। उसके बाद देखो क्या साइन नेगेटिव है तो किस में लाई करेगा, इसमें इस चार्ट बना लो, ठीक है, टेबल इसमें लाई करेगा। थीटा का वैल्यू दोनों में पुट करके लिख दिए। बट देखो साइन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से π/2 तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इट मीन्स यह वैल्यू रिजेक्ट हो गया, तो यह वैल्यू होगा मतलब यह। अब यह क्वेश्चन करते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें सपोज करो लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, तो फिर क्या लिख दोगे यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू इधर आ जाएगा तो √3/2, ठीक है, यह हो गया। यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, हमको पॉजिटिव बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, तो पॉजिटिव है। तो √3/2 किसके लिए होगा बताओ, तो थीटा √3/2 कॉस के थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए होगा, ठीक है। तो फिर क्या लिख दोगे, π/6 लिख दो, ठीक है, π/6 लिख दिए। अब देखो कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कॉस किस में लाई करेगा, फिर टेबल बना लो यहाँ पे इस तरह, 0 π/2 -π/2 हो गया कि नहीं, या तो थीटा पाई माइनस थीटा इस तरह बना लेंगे, माइनस थीटा इसी का इमेज, -π माइनस थीटा इसी का इमेज बना लो। अब कॉस देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कॉस किस में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। कॉस क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस दोनों में पुट कर दो, तो देयरफॉर थीटा कितना आ जाएगा, देयरफॉर थीटा आपको हो जाएगा, इसमें पुट करोगे तो -π/6, इसमें पुट करोगे तो π/6, या दो वैल्यू हो गया कि नहीं। बट कॉस कहाँ से कहाँ लाई करता है, कॉस बिलोंग्स टू 0 to π, या इसके बीच में लेना, मीन्स 0 से लेके पाई के बीच में कॉस लाई कर रहा है, इट मीन्स यह एक्सेप्टेबल है, यह रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इस रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 10 थीटा कौन सी वैल्यू लोगे, इसमें जो लाई कर रहा है इसके बीच में, वह इसके बीच में यह लाई कर रहा है, यह रिजेक्ट हो गया, तो थीटा इक्वल टू π/6, राइट, यह वैल्यू मीन्स पॉजिटिव। और थीटा किसको सपोज किए थे, इसको, तो कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6, इसका यह आंसर है। यही कंसेप्ट है इन्वर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करते हैं। 14 क्वेश्चन में tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शंस है, MCQ में क्वेश्चन आएगा, तो इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे कि tan इनवर्स √3 को अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो और सेक इनवर्स -2 को अलग से निकाल कर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लेट हम करते हैं, लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा,
ठीक है। तो इसे क्या लिख दोगे, tan थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो इसके लिखने के बाद क्या करें, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव रहता था पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो देयरफॉर थीटा यहाँ पे निकालो, थीटा इज इक्वल टू √3 किसके लिए होता है, 60 डिग्री, मतलब π/3 के लिए, π/3 के लिए। यह आंसर नहीं है, अभी जस्ट एंगल निकाल ही है एक, ठीक है, 0 एंड π/2 के बीच में। तो जो पढ़े हो 10th क्लास तक, तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव बना लेंगे, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम एंगल ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है, रफली। अब इसको इसके बीच में मुझे एंगल निकालना है ना, फिर क्या करोगे, इस तरह बना दो, जब तक मास्टरी नहीं होता है तब तक इस तरह बना लो, 0 π/2 पाई, इस तरह आओगे तो, और इस तरह में क्या लिखोगे, -π/2, फिर इसको ऐसे लिख लो, थीटा लिख लो, π-θ सभी में लिख लो इसी तरह, इसका इमेज लिख लो -θ, इसका इमेज π-θ, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो tan की वैल्यू पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव किस में लाई करता है, tan पॉजिटिव आपको इसमें और इसमें, है ना, ठीक है। तो दोनों वैल्यू लिख लो, तो थीटा क्या लिख लोगे, थीटा इज इक्वल टू, यह वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है, तो π/3 हो गया, यह वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3, 2π/3, और निगेटिव साइन है तो निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे फिर tan है, तो tan के केस में क्या है, -π/2, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, थीटा बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और इक्वल टू वर्ड नहीं कर रहा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट लोगे क्योंकि इक्वल टू नहीं है। तो देखो -π/2 से लेके π/2 के बीच में यह रिजेक्ट हो गया, यह एक्सेप्ट हो गया, तो वैल्यू यह हो जाएगा। तो देयरफॉर थीटा क्या लिख लोगे, इस केस में π/3, यह आ गया, ठीक है। या फिर इसको फाइंड करो, सेक इन्वर्स -2 को इसको फाई सपोज कर लो, ठीक है, लेट फाई, तो क्या लिख दोगे, सेक फाई इज इक्वल टू -2 लिख लो, ठीक है। अब देखो फिर इसको भी क्या काम करो, इसको पॉजिटिव बना लो, सेक फाई को 2 सपोज कर लो, तो सेक फाई की 2 वैल्यू किसके लिए होता है, तो यह होता है थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 कर लो, या ऐसे लिख लो। लेकिन अब निगेटिव है या, तो फिर इस तरह बना लो, डायग्राम फिर बना लो, 0 π/2 पाई -π/2 लिख लो, थीटा -θ, इसी का इमेज यहाँ पे लिख लो, सभी में इस तरह लिख लो, जब भी फाइंड करना है सभी में लिख लो इस तरह। अब देखो सेक निगेटिव किस में होता है, तो सेक निगेटिव होता है आपको इसमें निगेटिव होता है, और सेक निगेटिव इसमें होता है, यही दो में होता है सेक निगेटिव। तो फाई की वैल्यू क्या लिख लोगे, फाई इज इक्वल टू, अगर यह वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या लिख दोगे, पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 क्या लिख दो, 2π/3, इसमें पुट करोगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी का इमेज है ना, तो -2π/3 हो जाएगा, -2π/3 इसमें पुट करोगे। बट आप जानते हो सेक कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, सेक बिलोंग्स टू, सेक कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई इसमें बिलोंग करता है, ठीक है। इक्वल टू भी ले सकते हो, इक्वल टू एंड थीटा नॉट इक्वल टू π/2, यही है ना, या थीटा नॉट इक्वल टू π/2। तो अब देखो यहाँ 0 से लेकर पाई के बीच में यहाँ से यहाँ तक आओगे, तो इसमें यही तो एक्सेप्ट कर रहा है, ये रिजेक्ट हो गया, तो यह वैल्यू पुट मतलब यह वैल्यू आ गया, तब फिर फाई क्या निकालोगे, फाई की वैल्यू जो हो जाएगा वह 2π/3। सभी में एक ही मेथड है, तो दोनों में निकाल लिए वैल्यू, इसमें पुट कर दो, देयरफॉर इसमें पुट कर दो, देयरफॉर वैल्यू क्या हो जाएगा, यह वैल्यू लिख दोगे
π/3 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो 2π/3, फिर एलसीएम ले लो तो π/3 माइनस 2π/3 क्या हो जाएगा, -π/3। मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ये इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब भी आएगा तो पहले आप डायग्राम बना लो। डायग्राम में क्या लिखोगे, जब भी डायग्राम बनाना हो इस तरह क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाना पड़ेगा तो आप ऐसे बना लो। यहाँ लिख लो 0 डिग्री, यहाँ लिख लो π/2 लिख लो, यहाँ पाई लिख लो, यहाँ फिर -π/2 लिख लो। ठीक है, ये दोनों में ऐसे आओगे, इसमें ऐसे आओगे। ठीक है, यहाँ थीटा लिख लो, यहाँ पाई माइनस थीटा लिख लो, इसका इमेज -θ लिख लो, इसका इमेज पाई माइनस थीटा। यह याद रखो और उसमें वैल्यू पुट करके एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लेंगे। दूसरा चीज़ यह याद रखो कि यह वैल्यू है, यहाँ पे रफली निकालो, यह वैल्यू रफली निकालो और पुट करने के बाद जो इसके बीच में लाई करेगा उसी में से एक्सेप्ट करोगे, फिर वैल्यू पुट कर दोगे।